नमस्कार। संस्कृति व प्रकृति दोनों ही हमारा अस्तित्व बनाए रखती है। आज हम बात करेंगे पंचवटी वाटिका। इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है और क्या इसके साथ धार्मिकता जुड़ी हुई है। सबसे पहले पंचवटी वाटिका होती क्या है। देखो, पंचवटी यानी 5 पेड़ों से बनी हुई वाटिका। ये 5 पेड़ कौन से हैं? देखो, आप सेंटर में एक बिंदु बनाएं, उससे 10 मीटर दूरी पर उत्तर दिशा की ओर बेलपत्तर लगाते हैं, जिसको हम बिलवा बोल देते हैं, है ना, या बेलपत्तर भी बोल देते हैं लोग और बील भी बोल देते हैं, और बंगाल क्वींस के नाम से भी जानते हैं, और संस्कृत में इसे श्रीफला के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर दिशा में बेलपत्तर हो गया। दक्षिण दिशा की ओर, साउथ की ओर लगाते हैं हम आंवला, जिसको संस्कृत में धात्री फल के नाम से जाना जाता है या अमृत फला के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करें पूर्व दिशा में, 10-10 मीटर की दूरी पे लगाओगे सब, है ना, ये 10-10 मीटर की दूरी पे लगते जाएंगे सेंटर पॉइंट से। पूर्व दिशा में पीपल यानी फाइकस रिलीजियोसा, जो भारत का धार्मिक पेड़ है और भगवान बुद्ध का पेड़ भी कहा जाता है। देखो, पीपल को संस्कृत के अंदर अश्वत्थ कहा जाता है। तो पीपल लगेगा पूर्व दिशा में, और इस पॉइंट से 10 मीटर पश्चिम की ओर लगता है बरगद, जिसको आप वट वृक्ष बोल देते हैं। वट का मतलब बड़ा, इसलिए इसको वट वृक्ष बोल देते हैं, या फिर इसको बनियान ट्री भी बोल देते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहलाता है बरगद जो है। तो ये 4 पेड़ तो आप क्या चारों दिशाओं में लगा देंगे। अब 5वां पेड़ जो है वो दक्षिण पूर्व दिशा में लगेगा, साउथ ईस्ट दिशा में, जिसे आप अग्निकोण बोलते हैं। ये भी केंद्र से 10 मीटर की दूरी पर ही लगता है, और यहां पे लगाया जाता है अशोक। अब देखो, ये 5 पेड़ है। अशोक की जगह आप और कौन सा पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है आप कहीं पे पंचवटी देखें तो वहां पे ये 5 पेड़ों का कॉम्बिनेशन न मिले। आप सोचेंगे यार वो पंचवटी आपने कुछ और बताई थी, हमने कुछ और देखी है। तो देखो, वटा यानी बरगद लगेगा, पीपल लगेगा ही लगेगा, बिलवा लगेगा ही यानी बील पत्तर लगेगा ही, एमलिकी जो होती है यानी आंवला होता है वो लगेगा ही लगेगा। अब 5वां जो अग्निकोण पे पेड़ लग रहा था, अशोक या सीता अशोक, जिसको आप सारा का इंडिका बोलते हैं, उसकी जगह आप उडंबरा यानी गुल्लर भी लगा सकते हैं, जो अंजीर की तरह दिखता है, जिसको आप गुच्छे वाली अंजीर या क्लस्टर अंजीर भी कह देते हैं। या फिर इसकी जगह आप नींबा यानी नीम लगा सकते हैं, और या फिर इसकी जगह आप शामी, जिसको प्रोसोफिस स्पीजेराज बोल दिया जाता है। तो इन चारों में से एक अग्निकोण पे आप लगा देंगे। ये 4 तो लगेंगे, इन चारों में से आप एक अग्निकोण पे लगा देते हैं। टोटल हो गए 5 पेड़। इसी को आप क्या बोलते हैं? पंचवटी वाटिका बोलते हैं। अब देखो, इसके साथ धार्मिकता क्या जुड़ी हुई है, फिर मैं आपको इसकी वैज्ञानिक महत्व की बात बताऊंगा। देखो, जब रामायण की बात करते हैं तो भगवान श्री राम को जब वनवास मिलता है, 14 साल का बहुत बड़ा टाइम का वनवास था, तो वो जब घर से निकलते हैं तो जो उनके भ्राता लक्ष्मण हैं और उनकी पत्नी सीता जी हैं, वो ही कहते हैं कि हम भी आपके साथ में चलेंगे। बोले चलो ठीक है अभी। अब ये तीनों लोग मिलकर किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं उस समय के बड़े मुनि भारद्वाज मुनि के पास जाते हैं। ये मतलब उनका जाने का उद्देश्य होता है कि भारद्वाज मुनि से हम क्या है, थोड़ी शिक्षा प्राप्त करते हैं भी, हम अपने वनवास में किस तरह से वास करें। तो भारद्वाज मुनि के पास जाते हैं। तो भारद्वाज मुनि ये कहते हैं कि आप जंगल में जाओ, जहां पर आपको पीपल, बरगद, बील, आंवला और अशोक, ये 5 पेड़ एक साथ मिले, उसके बीच में आप अपना कुटिया बना लीजिए। तो अब श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता जी क्या है, जंगल में ऐसे पेड़ों को एक साथ ढूंढने जाते हैं। तो वहां पे इनको एक जगह पे ये 5 पेड़ एक साथ मिल जाते हैं, और उसी के बीच में ये अपनी कुटिया बना के वनवास काटते हैं। अब मैं बात करूं वैज्ञानिक तरीके से, तो देखिए, ये जो 5 पेड़ है, इन 5 पेड़ों का जो ऑक्सीजन छोड़ने का स्तर है वो दूसरे पेड़ों की तुलना से बहुत ज्यादा होता है। और ये जहां पे लगे होते हैं, वहां की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है वो बहुत शानदार होती है। दूसरी जगह भी पेड़ लगे हुए हैं, एक जगह पे ये लगे हुए हैं, तो इनके यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स होगी ना, वो बहुत शानदार होगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत शानदार होगी। अब देखो, अपना एक पुराण है जिसको अपने स्कंद पुराण के नाम से जानते हैं, बहुत बड़ा पुराण है। तो उस स्कंद पुराण के अंदर भी आपको पंचवटी वाटिका के बारे में जिक्र है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, ये किसी धार्मिकता से आपने जोड़ के देखें, इसको जोड़ के देखें वैज्ञानिक ढंग से। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ाने में इसका बहुत महत्व है, और पूरे विश्व के अंदर ये पंचवटी वाटिका भारत से सीख के पूरे विश्व में अपनाई जाती है, और विश्व के हर देश में आपको पंचवटी वाटिका देखने को मिल जाती है। तो ऐसे ही शानदार जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।